माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम ड्राइंग शीट में दिए जाने वाले मार्जिन, फोल्डिंग मार्क्स और ग्रिड रेफरेंस के बारे में सीखेंगे। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि ड्राइंग शीट में मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन यानी कि शीट में जो हम बॉर्डर ड्रॉ करते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं। तो पूरी शीट में ये रेक्टेंगल बना के मार्जिन दिया हुआ है। उसके बाद शीट में फोल्डिंग मार्क दिया जाता है। मेरा कर्सर जहाँ पे है वहाँ आप देख सकते हैं कि फोल्डिंग मार्क दिया हुआ है। तो जहाँ पे ये जो रेड डॉट है वहाँ फोल्डिंग मार्क दिख रहा है। अब हम मार्जिन और फोल्डिंग मार्क के उपयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। मार्जिन इज प्रोवाइडेड टू गेट एग्जैक्ट रेक्टेंगल इन वर्किंग स्पेस। तो जो ड्राइंग शीट में हम रेक्टेंगल बॉर्डर ड्रॉ करते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं। हमें जो ड्राइंग बनाना होता है वो इस मार्जिन के अंदर ही बनाना पड़ेगा। मार्जिन के बाहर ड्राइंग करना अलाउ नहीं है। इन मार्जिन स्पेस वी कैन डू पंचिंग एंड स्टोर द शीट इन फाइल। मार्जिन के बाहर की जो जगह होती है वहाँ हम पंच करके ड्राइंग शीट को फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए ड्राइंग शीट में मार्जिन दिया जाता है। अब हम फोल्डिंग मार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्राइंग शीट इज फोल्डेड अकॉर्डिंग टू दिस मार्किंग एंड वी कैन फोल्ड बिग साइज शीट, फॉर एग्जांपल A0, A1, A2 into A4 size sheet so that we can store the sheet in the file. अगर हमको A0, A1, A2 आदि बड़ी साइज की शीट को A4 साइज में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे फोल्डिंग मार्क जहाँ पे है वहीं से उसको मोड़ना पड़ेगा। अगर हम फोल्डिंग मार्क से उसे नहीं मोड़ेंगे तो बड़ी शीट को हम A4 साइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए फोल्डिंग मार्क जहाँ पे दिए गए हैं वहीं से हमको बड़ी साइज की शीट को मोड़ना पड़ेगा, जिससे हम बड़ी साइज की शीट को A4 साइज में कन्वर्ट कर सके और उसको फाइल के अंदर स्टोर कर सके। The drawing is folded in such a way that the title block is always on the top of the folded sheet. शीट को इस तरह से मोड़ना है जिससे टाइटल ब्लॉक शीट को फोल्ड करने के बाद शीट के ऊपर रहे, जिससे हम ड्राइंग की इंफॉर्मेशन के बारे में आसानी से पढ़ सके। उसके बाद हम ग्रिड रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शीट में ABCDEF और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मार्किंग दी गई है। ग्रिड रेफरेंस का उपयोग शीट में किसी भी डायमेंशन का लोकेशन डिफाइन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ ड्राइंग स्पेस ऐसा लिखा गया है। अगर इसमें से हम डी का लोकेशन शीट में कहाँ पे है वो जानना चाहे तो ग्रिड रेफरेंस से हम वो आसानी से जान सकते हैं। इस शीट में डी का लोकेशन जो है वो D7 है, ठीक है। उसी तरह अगर हम एस का लोकेशन जानना चाहे तो हम कह सकते हैं कि इस शीट में एस का लोकेशन D5 है। तो इसी तरह हम ग्रिड रेफरेंस की मदद से किसी भी ड्राइंग का शीट में लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।